बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, आज के दिन क्रिकेट की बात करेंगे, पीएसएल की बात करेंगे, क्योंकि आज पीएसएल का आखिरी मैच और पीएसएल का फाइनल मैच खेला जा रहा है। ये मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है और आधा मैच मुकम्मल हो चुका है। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त बैटिंग कर रही है। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और अभी सिर्फ देखना यह होगा कि पलड़ा किसका भारी रहेगा। इसी के ऊपर बात करेंगे। आज के मैच के ऊपर अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ स्टूडियो में तज्ज़ियाकार हैं। शेख बिलाल हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और स्पोर्ट्स के मुतालिक बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं। सत्तार खान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, पीएसएल के मुतालिक पिछले जितने सीजन्स रहे आपने काफ़ी कुछ निकाला हुआ था और उसके ऊपर आपने प्रोग्राम्स भी किए। आज सबसे पहले पीएसएल के मुताल्लिक क्या खास बात लेकर आए आप? फिर यही हुआ कि देखा जाए तो आज मेरे ख्याल में फाइनल में लाहौर कलंदर ही है ना। जी बिल्कुल, करेक्शन मेरी कर दी जाए, शेख हमजा साहब भी उसमें शामिल हो जाए तो बेहतर है। ये लाहौर और कलंदर का 2019 तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये फाइनल राउंड में नहीं जाती थी। ठीक है, उम्मीदें बहुत सारी थी लेकिन वो बस कुछ हो जाता था। अब जो कुछ होता था वो मैनेजमेंट को पता होगा या खिलाड़ियों को पता होगा या फिर कुदरत को पता होगा। लेकिन ये था कि उसके बाद 2020 का देखें तो ये फाइनल में चले गए थे। फिर फाइनल में इनका मुकाबला उस टीम के साथ था जो वो भी तरसे हुए लोग थे, कराची किंग्स वाले। तो कराची किंग्स जीत गई थी, ये रनर अप थी। फिर पिछले साल का जो 2022 का था, ये मैच जीते, आईपीएल का टाइटल जीत लिया। तो एक वजह रही है कि कप्तानी में बहुत सारी टीमें कमज़ोर रही हैं मां सवाए कोयटा ग्लैडिएटर के। कोयटा ग्लैडिएटर एक ऐसी टीम रही है जिसका एक ही कप्तान पहले दिन से चला आ रहा है। मैच हारे जीते वो कप्तान है, उसका नाम सरफराज है। मैं सरफराज की कप्तानी में पीएसएल टाइटल भी जीता कोयटा ग्लैडिएटर ने। फिर उसके बाद 2 फाइनल जो खेले थे उसमें रनर अप रहे थे। उसके अलावा जितनी भी आईपीएल की टीमें थी ना, और ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर, ये ऐसे लग रहा था कि ये शायद जैसे कोई ढूंढा नहीं जा रहा होता। अपना अपना वक्त होता है जिसमें आप कोई ख़ास चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता था लाहौर कलंदर कप्तान ढूंढ रही है। तो जब से शाहीन आफरीदी आया तो ये फाइनल तक भी पहुंचे और फाइनल जीत भी गए। फिर 1 साल के गैप के बाद आज फिर 2023 के वो फाइनल में है और आज ही गालबन आज भी शाहीन शाह आफरीदी है कप्तान है ना। हाँ, वही होगा कप्तान। तो ये होता है कप्तानी बहरहाल सूट कर गई लाहौर कलंदर को। बाकी चीज़ें भी सूट की होंगी लेकिन लाहौर कलंदर को जो सूट कर गई वो मेरे ख्याल कप्तानी सूट कर गई। और कप्तानी में शाहीन आफरीदी जो है, अगर सक्सेस रेशो देखा जाए तो उसका दूसरे नंबर का है। उससे पहले वो जो मुल्तान सुल्तान के थे रिजवान साहब, वो टॉप पे। सक्सेस रेशो की बात कर रहा हूँ कि भाई इतने मैच खेले, इतने जीते, इतने हारे। तो उसके साथ एक चीज़ ये साथ शामिल होगी लाहौर कलंदर की कि कम से कम जब मैच शुरू होता है, टूर्नामेंट शुरू होता है, तो उम्मीद सी बन जाती है कि ये फाइनल राउंड तक ज़रूर जाएगी जो इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये 2023 में भी ये हुआ कि लाहौर कलंदर के हवाले से ये बात थी कि फाइनल को ये टच करेगी। और गालबन पहली टीम थी जिसने फाइनल राउंड को टच किया। एग्जैक्टली अपने पॉइंट्स के हवाले से कि जितने पॉइंट्स उसके थे। अब जो दूसरी टीम है, दूसरी टीम कौन सी है? मुल्तान सुल्तान। अब मुल्तान सुल्तान जो है ना, वो देखा जाए तो सबसे जूनियर टीम जो आईपीएल की है वो मुल्तान सुल्तान है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस बाकी तमाम टीमों से एक डिफरेंट उसका एक डिस्टिंग्विश लेती है। वो अभी तक 2 फाइनल में पहुंची है वो। अब इतनी जल्दी फाइनल में पहुंचना, एक फाइनल में रनर अप रही और एक उन्होंने पीएसएल भी मैदान मार लिया था उन्होंने। तो आज तीसरा है फाइनल जो कि मुल्तान सुल्तान खेल रही है। अब अगर कोई कहेगा ना कि सत्तार खान साहब आपको क्रिकेट का तो इतना नहीं पता, लेकिन आप क्या कहेंगे? एक होता है ना कि ख़ास माहौल में जाके एक बात पूछी जाती है, माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान को बहरहाल एक एज रहेगा, चाहे वो मैच हार जाएं। सही एज ये रहेगा कि जहाँ जहाँ से निकल कर वो आते हैं उस जगह से बहुत कम टीमें पीएसएल की देखी गई हैं कि उस जगह से निकल कर वो आएँ। मुल्तान सुल्तान हालांकि वो नाम से लगता है कि लाहौर कलंदर, कराची किंग्स,
इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी बात हो रही है। मुल्तान सुल्तान ऐसे लगता है जैसे कोई मिस्कीन से लोग हैं, लेकिन वो मिस्कीन से लोगों की परफॉर्मेंस पिछले 7 सालों में वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं जाऊंगा कि वाकई मुल्तान सुल्तान इस काबिल टीम है कि फाइनल में अगर ना पहुंचे तो पीएसएल का टेक्निकली जो एक स्ट्रीक इनकी एक रहती है और मुसलसल रहती है। बिलाल आपकी जाने माना चाहूँगा आज के मैच के हवाले से, सबसे पहले तो ये कहिएगा, आज के मैच के ऊपर बाद में आएंगे, लाहौर कलंदर्स को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। ऐसी परफॉर्मेंसेस लाहौर की जानिब से पेश की गई पिछले कई अरसे में। जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ, सत्तार साहब ने भी ये कहा कि लाहौर अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन फाइनली अब अप टू द मार्क भी आई है और आज फाइनल भी खेल रही है। क्या कहेंगे आप? असल में इसमें देखें, जो लाहौर है ना, उन्होंने जो पहले कोशिश करते थे, जो ओवरसीज प्लेयर्स होते थे वो उन पे बैंक करते थे। जैसे इन्होंने पहले क्रिस गेल पे किया, फिर ब्रेंडन मैकलम पे आए, फिर एबी डिविलियर्स, ये सब जितने बड़े नाम थे ना, इनके साथ वो एक हिट फार्मूला उसी को अपना रहे थे। लेकिन अगर आप लाहौर कलंदर्स की सक्सेस देखें तो इनको ज़्यादा मिली है जब इनके लोकल प्लेयर्स हैं ना, जिनमें शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, ये 2 नाम हमारे सामने आए। और इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, वो इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया हुआ है। उससे इन्होंने हारिस रऊफ को, जो कि टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, वहाँ से इनको पिक किया, टीम में लेके इनकी ट्रेनिंग की। अब वो ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम के लिए भी एक बहुत अच्छा एसेट बन चुके हैं। तो जैसे ही इन्होंने ये वाला अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं उन पर डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट किया है, तो साथ ही आप इनका ग्राफ देखें तो वो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब इनको स्पेशली जो लाहौर में मैचेस होते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी बॉलिंग है। लाहौर में मैचेस में वो इनका एक फोर्ट्रेस बन गया और वहाँ इनको हराना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए आज भी जो है, इवन दो मुल्तान एक बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन जो फेवरेट्स हैं वो इस टाइम लाहौर बन चुके हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग भी इनकी है। तो जब एक बार आप बड़ा स्कोर लगा देते हैं तो फाइनल में उसको चेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जो हम देखेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जब दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे और उनके पास एक अच्छा स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए, तो मुल्तान को बड़ी डिफिकल्टी होगी इसमें अपना जो है इस टारगेट को चेस करने में। बिलाल, क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को दिया है खान साहब ने, इससे पहले भी प्रोग्राम्स में शाहीन शाह को क्रेडिट देते रहे हैं। शाहीन शाह की अब तक की परफॉर्मेंस एज ए कप्तान आप कैसे रेट करें? एक बात जो ये कर रहे थे ना, इन्होंने ओवरसीज प्लेयरों के नाम लिए, मतलब एबी डिविलियर्स का नाम लिया, मैकलम का नाम लिया। अच्छा, जो मैं कप्तान की तलाश में इनको पाया लाहौर कलंदर को, तो कप्तान की तलाश में ही मैकलम भी कप्तान बने, लाहौर कलंदर के एबी डिविलियर्स भी बने, लेकिन नाकाम तरीन कप्तान साबित हुए। यानी कि उनकी सक्सेस रेशियो जो थी ना, वो 25, 26, 27, 28% रही। यानी कि वो एक ऐसा वक्त था, इनकी बात में ज़रा वजन पड़ जाता है कि आपने ये देखना कि ओवरसीज मतलब बहुत बड़े प्लेयर हैं, मतलब एबी डिविलियर्स जो है वो तो उसी 7 बिलियन में आता है, बड़ा नाम। बिल्कुल सत्तार साहब, इसमें ये है कि बहुत सारी अब जैसे जो पिचेस हैं वो उसमें इनके लिए आके खेलना, फिर उसके बाद जो लोकल टीम के साथ जेल इन करना अक्सर बड़ा डिफिकल्टी होती है उसको देखने में। आकिब जावेद जो है, उनसे भी अगर आप पूछे तो वो भी इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है ना, स्पेशली जिसमें शाहीन और हारिस रऊफ जो बहुत अच्छे नाम हमारे सामने आए हैं, उन्होंने बेसिकली जो फोकस किया ना अब अपने लोकल प्लेयर्स पे ही किया है, और उसकी बॉलिंग की वजह से जो है ना अब हमने ये देखने में आया। तो जो वो पहले फार्मूला था आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैकलम और वो जो सब जो आईपीएल में बड़ा हिट साबित हुआ कि जो वो ओवरसीज प्लेयर्स लाते थे, उसके बाद वो टीम को लीड करते थे और वो फिर उसको विनिंग स्ट्रीक जो है ना उनकी विक्ट्री तक पहुंचाते थे। लेकिन पीएसएल में समहाउ ये चीज़ जो है ना उस तरह नहीं कामयाब हो सकी। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये कई लोग ऐसे थे जो कि पीएसएल में भी कप्तान रहे और आईपीएल में भी कप्तान रहे, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी हद तक दोनों तरफ इतने कामयाब कप्तान के तौर पर नहीं ये लोग आए, जिन्होंने मतलब 7 ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पीएसएल में कप्तानी की और उन्होंने आईपीएल की भी किसी ना किसी फ्रेंचाइज टीम की कप्तानी की, लेकिन एक कप्तान के तौर पर नहीं होता मजबूत एक कप्तान नज़र आता है। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी ये पिछले कुछ 3-4 सालों से सामने आया, या मोहम्मद रिजवान जो है जो कि सक्सेस रेशो में सबसे टॉप पर है। अब देखा जाए तो ये शाहिद अफरीदी जो हैं, ये शाहीन अफरीदी के ससुर ही लगते हैं ना, कहीं करेक्शन कर दिया exactly. तो ये शाहिद अफरीदी बैटिंग में तो बिल्कुल नाकाम हो गए ना पीएसएल में, यानी कि एक ही निसफ सेंचुरी इनके हिस्से में आई, और फिर जो कंसीडेड मोस्ट रन कंसीडेड इन एन इनिंग सबसे टॉप पर जो है ना वो शायद अफरीदी हैं, 67 रन दिए हैं एक इनिंग में। वो पीएसएल की तारीख में सबसे ज़्यादा इसको मार पड़ी थी वो शायद अफरीदी थे, लेकिन शायद अफरीदी एज ए कप्तान तीसरे नंबर पर है सक्सेस रेशो में देखा जाए।
अब ये लगता है कि आफरीदीज में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो शायद हमारी नज़र में उस तरह से ना पड़ी हो, या तो कप्तानी में आके इनकी किस्मत जागती है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस लेते हैं कि जो एक ले मैन होता है ना, एक ले मैन क्रिकेट का वो बहुत बड़ा फ़ैन होता है लेकिन वो टेक्निकलिटीज़ नहीं जानता, उसके मुंह पे भी ये बात आई थी कि कप्तान हो तो ऐसा हो। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कैप्टनसी है उसका इटसेल्फ एक प्रेशर होता है। अगर हम अपने जो नेबरिंग कंट्री इंडिया में देखें, विराट कोहली के पास कैप्टनसी आई तो वो हमने देखा कि उसकी बैटिंग जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। सिमिलरली जब शाहीन के पास कैप्टनसी आई तो इनकी बॉलिंग और ज़्यादा बेहतर हो गई कि अब अगर आप इनको देखें तो बड़े कूल, काम और कंपोज होते हैं। लास्ट 2 मैचेस को अगर हम छोड़ दें जिसमें इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर शो किया, वो भी आप जैसे अभी जिक्र कर रहे थे शाहिद अफरीदी का, उन्होंने बताया कि जो लास्ट मैच था उनमें वो बुखार के साथ खेल रहे थे, तो वो डेफिनेटली आपकी जब फिटनेस पूरी ना हो तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपकी इफेक्ट हो जाती है। वो फिर हमने देखा पोलार्ड ने उनको बड़ा जो 3 छक्के लगा दिए एक ओवर में। आज अब बड़ा ये एक वो देखने वाला कंपटीशन होगा कि एक तरफ जब पोलार्ड खेल रहे होंगे और दूसरी तरफ जब शाहीन आएंगे तो वो कैसे अपना रिवेंज लेते हैं। अच्छा, और ये बिलाल आप ज़्यादा क्रिकेट को समझते हैं, अच्छा फास्ट बॉलर दुनिया में देखने में आया कि फास्ट बॉलर को, बहुत अच्छा बॉलर होता है, उसे एक बाउंड्री लग गई या ऊपर तले कोई छक्का लग गया, कोई बाउंड्री लग गई, तो फिर वो उसको क्या होता है? एक स्पिनर की निस्बत एक फास्ट बॉलर का क्या टेम्परामेंट इस तरह का होता है, क्या उसका मिजाज या वो में बिल्कुल अग्रेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम हर फास्ट बॉलर से सुनते हैं। तभी अगर हम लास्ट मैच का जिक्र करें जब पोलार्ड ने 3 छक्के लगाए शाहीन को, तो नेक्स्ट ओवर हारिस रऊफ करने हैं, तो अगर उस ओवर में आप उनकी पेस देखें तो वो 155 प्लस टच कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो जो एक्स्ट्रा 5 to 10 किलोमीटर्स हैं वो सिर्फ अग्रेशन की वजह से उनकी उसमें आ रहे थे। तो फास्ट बॉलर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अग्रेशन जो है ना अपना वो कायम रखे। दूसरी तरफ कैप्टन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस अग्रेशन को वो बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें। जैसे हम किसी ज़माने में शोएब अख्तर के बारे में सुनते थे कि उनको वसीम अकरम जो उनकी पेस थी उससे उनको बॉल करने देते थे, लेकिन उनको समझाना उनका यही होता था कि अपना जो अग्रेशन है उसको आप राइट वे में यूज़ करें, ना कि फिर ये है कि फास्ट बॉलर वंस अग्रेसिव होकर अगर अपनी लाइन और लेंथ मिस करना स्टार्ट कर दे तो वो फिर एक्स्ट्राज और बायस फिर बहुत ज़्यादा कंसीड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, शाहीन के मुतालिक, शाहीन अफरीदी की बात करें तो शाहीन अफरीदी के मुतालिक एक चीज़ जो ख़ास तौर पर मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये कि वो काम डाउन रह के अपने प्लान के ऊपर जिस तरह से अमल दरामद करते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कम ही कप्तान रहा होगा कि जिस तरह से अपने प्लान के ऊपर शाहीन अफरीदी जाते हैं और उनको पूरा एतमाद होता है कि मैं इसको करके यहाँ से बाहर निकलूँ। ज़ैन आपने बिल्कुल ठीक बात की। अगर इसी तरह हम देखें ज़मान खान जो एक यंगस्टर हैं उनको शाहीन ने 2 बार लास्ट ओवर करवाया और बड़ा ही कामली उनको सारा अपना प्लान भी समझाया जो कि बाद में उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया। तो ये शाहीन की जो कामनेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़े से एक लकी एरा में रह रहे हैं कि हमारे पास बाबर भी बहुत अच्छे कैप्टन जो हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, वाइस कैप्टन शादाब है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और मुल्तान सुल्तान्स के रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 कैप्टन्स हैं। नॉर्मली अगर हम 90s में देखें तो सत्तार साहब भी जानते होंगे कि 2-3 तरह के कैंप्स होते थे। एक कराची वर्सेस लाहौर राइवलरी हो रही होती थी, दूसरी तरफ एक जगह कहते थे एक वसीम अकरम का कैंप है, एक वकार यूनुस का कैंप है। हर किसी का कैप्टनसी वो लेने के लिए ना एक टीम में एक रेजिस्टेंस या एक फ्रिक्शन सी होती थी। फॉर्चुनेटली अभी इवन दो ये सारे प्लेयर्स हैं कैप्टनसी के ही अच्छे कंटेंडर्स हैं, लेकिन ये सब ने बिलाल साहब एक बात बताएं, ये बाबर आजम का आपने जिक्र किया, अब जो मैंने इनको एक्सप्लोर किया, इनके रिकॉर्ड को एक्सप्लोर किया, तो पाकिस्तान की PSL की तारीख का सबसे नाकाम तरीन जो कप्तान है वो बाबर आजम है। कि बाबर आजम की जो परसेंटेज है ना, जिसको हम सक्सेस रेशो कहते हैं, वो सिर्फ 9% है, यानी कि 1 मैच जीता और 10 मैच हारे। अब यहाँ पर आके लगता है कि बाबर आजम कौमी टीम के भी कप्तान है, PSL में भी वो कप्तानी करते रहे एक फ्रेंचाइज की। अब ये लगता है कि कप्तानी में कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हर एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हो, बहुत ही अच्छा बॉलर हो, शायद उसमें वो कप्तानी के जो फ़राइज़ होते हैं कि कप्तान होते हुए आप क्या करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि कप्तान होता है मैदान का, जो कप्तान होता है वही, वो क्रिकेट बोर्ड भी वही होता है, कोच भी वही होता है, सेलेक्टर भी वही होता है, क्योंकि ग्राउंड में रह के जो फैसले कर रहा होता है टिल द टाइम के किसी के जरिए कोई मैसेज ग्राउंड में ना आ जाए, वरना अदरवाइज ग्राउंड में तो सब कुछ जो माई बाप होता है वो कप्तान होता है। अब कप्तान पे जो इतना प्रेशर हो कि उसने अपनी बैटिंग भी देखनी है, बॉलिंग भी देखनी है, स्ट्रेटेजी भी देखनी है, क्या टारगेट होगा, अगर बैटिंग कोई मुखालिफ टीम कर रही है कितना टारगेट मिलेगा, उसको हम चेस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अगर खुद बैटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त वो पेविलियन में बैठे होंगे,
ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे। अब ड्रेसिंग रूम में बैठ के कप्तान के लिए एक जरा थोड़ा सा आसानी मेरे ख्याल हो जाती है कि वो बैठा होता है वहां पर, चार बंदे बैठे। दो बातें इसमें से निकलती हैं। कराची वाले, इवन तो हम लाहौर में बैठे हैं, कराची वाले शायद ये सुन के नाराज ना हो कि लास्ट टाइम अगर आपने जो इनकी कैप्टनसी का जिक्र किया तो ये कराची किंग्स की वजह से उनकी जो रिकॉर्ड है वो इतना ख़राब हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर अब वो पेशावर में है तो हमने देखा पेशावर ने एक अच्छी तरह परफॉर्म किया। तो समटाइम्स टीम का भी एक इफेक्ट होता है। अब कराची में इमाद कैप्टन है तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, जो इस साल फिर कराची नहीं परफॉर्म कर पाया। तो लास्ट 2 PSL सीजन से कराची, अगर कराची किंग जीता तो इमाद ही था उनका कप्तान, जब वो 2020 में जीते थे। बिल्कुल। तो इसमें ये जो कप्तानी का जो खास है, जैसे कहते हैं कि कूल का भी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, काम एंड कूल। रिसेंट पास में जो क्रिकेट की दुनिया में काम एंड कूल का कप्तान के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो धोनी था, कि ऐसे लगता था कि शायद धोनी को कभी गुस्सा ही ना चढ़ा हो। और दूसरी तरफ वहीं उसी टीम के प्लेयर ऐसे थे जिसमें विराट कोहली भी आता है कि विराट कोहली को कूल एंड काम नहीं कहा जाता, कि कई जगह पर वो ऐसा हो जाता था, उसकी एक टेम्परामेंट की बात होगी। वो क्या वजह होगी कि धोनी बड़े आराम से खड़े होकर, वो एक ऐसा प्लेयर था जो 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता, उसकी कप्तानी में जीता था, और विनिंग शॉट भी वो छक्का मार रहा था। हालांकि मेरे ख्याल में वो स्टेज ऐसी स्टेज थी कि अगर सिंगल डबल्स भी लिए जाते तो वो मैच जीत लेता, लेकिन उस काम और कूल ने भी उस मोमेंट में आके छक्का मारा, और बड़ी एक एक्सपर्ट तुक्का नहीं था, वो बकायदा प्रॉपर तरीके का छक्का था, जिसे छक्का कहा जाता है। तो अब ये चीज़ें होती होंगी जो हमारे कप्तान के हवाले से चीज़ें जाने। कप्तानी करना, लीड फ्रॉम द फ्रंट एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो लीड फ्रॉम दी बैक ये इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्या ये कोच के लिए है टर्म? जैसे धोनी का आपने जिक्र किया ना, वो जब ये इवन कोहली भी कैप्टन बना था तो वो बहुत सारे जो अपनी एडवाइस या मशवरे थे वो आगे धोनी से ही लेते थे, क्योंकि वो विराट कोहली खुद भी कहता था कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा कंज्यूम्ड होता हूँ कि वो जो कहते हैं ना, एक जो थोड़ा सा पीछे से देख रहा होता है, जैसे आपने लीड फ्रॉम द बैक का ये जिक्र किया, तो धोनी से उनको वो स्पेशल एडवाइस मिलती थी। तो धोनी का तो ये है कि फिर उसने आके, हर कैप्टन को यही लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा जब एग्जिबिट करूँगा या बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस शो करूँगा तो मेरी टीम जो है ना उससे कुछ वो इंस्पिरेशन लेगी। धोनी वाहिद वो बंदा है जिसने आगे ये शो किया कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस शो करने की ज़रूरत नहीं, बस यू शुड हैव अ प्लान कि आप कोई ना कोई ऐसा, जो एंड पे कहते हैं ना रैबिट आउट ऑफ द हैट, आप निकाल सके। तो धोनी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ट्रिक निकालते थे जो कि अपोजिंग टीम को भी सरप्राइज करता था और समटाइम्स उनकी अपनी टीम के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होता था। कभी किसी ऐसे बॉलर को बैक करना, जैसे अगर हम जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जब जीते थे तब मिसबा के अगेंस्ट जो बॉलर थे जोगिंदर शर्मा, अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लास्ट ओवर उनसे करवा लेंगे। तो समटाइम्स धोनी का ये होता था कि वो ऐसा नहीं, उसी ओवर में जो हुआ था मिसबा का, ये कुछ में जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो मिसबा की उस शॉट के ऊपर वो कह रहे थे कि वो शॉट जो है ना T20 के साथ वो शॉट इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई थी, बहुत सारे मौके पे वो शॉट मारी जाती थी। मिसबा ने भी वो शॉट मारी थी, वो सही तरह से लग नहीं सकी। मिसबा तो आज भी कहता है, अभी रिसेंट भी अपने शोज में मिसबा ने यही जिक्र किया कि वो शॉट जो है ना मेरी सबसे पक्की वो शॉट है, यानी मैं सामने भी इतने अच्छी शॉट नहीं मारता जितना वो पीछे करके। अब वो ये नहीं था कि वो उससे खेला नहीं गया या वो नाकाम होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इस तरह से नहीं कह सकते कि आप, हमारे यहाँ तो होता ना कि रिजल्ट के ऊपर आके तो हमारे तेवर ही बदल जाते हैं। अगर हम जीत जाएं तो कई गलतियां माफ कर देते हैं, अगर हार गए तो हार की वजूहात ढूंढने की बजाय हम ढूंढ रहे होते हैं कि हार किस पे डाली जाए। कप्तान ही उसमें ज्यादातर कप्तान लगाया, ब्लेम गेम से थोड़ा सा जो है वो रहना चाहिए। दूसरी बात आपने कही थी कैप्टन और जो उसका कोच का एक रोल है ना, हमने क्रिकेट में प्रेडोमिनेंटली देखा है कि जो कैप्टन है ना, कोच भी वही होता है, प्लानर भी वही होता है, सिलेक्शन भी वही कर रहा होता है। अब आगे थोड़ा थोड़ा पावर जो है ना वो डाइवर्ज होना स्टार्ट हुई है कि अब कोच के पास भी कुछ होता है। जैसे मुल्तान सुल्तान्स का अगर हम जिक्र करें तो इनमें जो इन्होंने डाटा एनालिटिक्स है ना, उन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की है कि अब इनके पास सारा डेटा मौजूद होता है कि मैचअप्स जो हैं, कौन सा प्लेयर किस बॉलर के खिलाफ ज़्यादा अच्छा खेलता है। इसी तरह इसमें इनका जो हैदर अजहर है, एक उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। दूसरी तरफ एंडी फ्लार जो है ना, तो हम ये अब रिजवान जो है वो समझ ले 50% ऑफ द वर्क है जो वो पिच पे शो कर रहे होते हैं, बाकी 50% जो है वो उनको ड्रेसिंग रूम से सिग्नल्स या हिंट्स मिल रही होती हैं और उनकी प्लानिंग होती है जो वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा बिलाल, ये आपकी बातों से ना मुझे आज के दौर का पॉलिटिशियन और पिछला वज़ीर आज़म याद आ गया। उसका नाम गालिबन इमरान खान था, वो भी क्रिकेट खेलता था। अब ये इंडिया के साथ मैच हो रहा है, अचानक इजाज़ अहमद वन डाउन करने आ गए, तो कमेंट्री करने वाला जो हिंदी में कमेंट्री करता था बड़ी मज़ेदार किस्म की होती थी, जो दूरदर्शन में चल रही होती थी सारे, तो वो कह रहे थे कि इमरान खान चमत्कार दे जाते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चमत्कार का।
ठीक है, वो ऐसा हैरान कर देते हैं कि यार ये प्लेयर एजाज ने आगे ऐसे मारा कि मैं समझता हूँ कि जिनको मार पड़ रही थी मैं उनके साथ था, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ थी कि इस तरीके से मारा नहीं जाता, मारने का एक तरीका होता है। तो ये चमत्कार का लफ्ज़ भी आया था कि कप्तान सम टाइम मैदान में एक ऐसा ही एक्ट उसका कॉन्डक्ट होता है, वो ऐसी मूव चल जाता है जिसको वो चमत्कारी में आया था कि ये तो चमत्कार है भाई, ये तो चमत्कारी। 92 के वर्ल्ड कप में मुश्ताक अहमद ने भी यही जिक्र किया था कि वो जब ग्राम हिक्को ने खेलने के लिए आए तो वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे और बड़ा वो भी ऐसी अटैक करते थे। तो कहता है वो मुझे इमरान खान ने कहा था कि जब ये आएगा खेलने तो आपने इसको गूगली करनी है, क्योंकि वो फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि बॉल फौरी अंदर आ जाएगी, और कहता है मैंने वही किया और वो एक्सपेक्ट नहीं करा था और फौरी एलबीडब्ल्यू हो गया। तो बेसिकली यही काम होता है कैप्टन का कि उसने इस तरह की जो फाइन मार्जिन होते हैं ना उन पे वर्किंग करनी होती है। अब जैसे आप बता रहे हैं, मुझे फिर पुरानी कोई बात याद है कि मुश्ताक मोहम्मद कप्तान है और इंडिया के साथ मैच हो रहा है कराची में। अब वो T20 और वनडे मैच नहीं है, वो टेस्ट मैच है, लेकिन वहां पर T20 की तरह की बैटिंग चाहिए। तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, मुश्ताक अहमद ने कप्तान थे, उन्होंने भेज दिया इमरान खान को, और वहां से बिशन सिंह बेदी जो दुनिया का बेहतरीन स्पिनर था, वो कप्तान भी था इंडियन टीम का, तो एक ही ओवर में इमरान खान साहब ने 2 छक्के मारे हैं सीधे उनको और एक कवर ड्राइव मारी है, मैच मुका के रहा था। यानी कि देखने वाले को यकीन नहीं आ रहा था कि मैच जीत जाएगा, क्योंकि T20 नहीं ना था, वो 5 दिन का टेस्ट मैच था। और आखिरी जो ओवर थे, चंद एक ओवर रह गए थे, उस ओवर में एक ओवर में इमरान खान ने 2 सीधे छक्के मारे और कमाल के छक्के मारे। उसके बाद जो बॉल थी जिस पे कवर ड्राइव मारा था, स्पिनर को कवर ड्राइव मारने का मतलब ये होता है कि स्पिनर थोड़ा या हिल गया है, उसने शॉर्ट पे डिलीवरी दे दी, इमरान पीछे हटा, उसने ऐसे कवर मारा, वो चौका हो गया, जीत आ गई। अब ये मुश्ताक मोहम्मद का भी था कि वो उसको पता था कि मैं जो अपने खिलाड़ी बचे हुए हैं बैटिंग ऑर्डर में मैं चेंज करूंगा तो रिजल्ट ये आ सकता है। उस वक्त उन्होंने किया, वो रिजल्ट आ गया। तो मुश्ताक मोहम्मद के बारे में भी ये कहा जाता था कि वो दिमाग का इस्तेमाल बाकायदा प्रॉपर तरीके से करता था। थोड़ा सा अगर सतार साहब, अगर हम आज के मैच में, आपने शुरू में मुल्तान का एक बड़ा, आज के मैच पर बिलाल आएंगे, लेकिन अभी एक आ जा रहा है नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, PSL स्पेशल प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक मरतबा फिर से पांसा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले मुकम्मल तौर पर मुल्तान की टीम यूँ लग रहा था कि गेम में वापस आ गई है। ऊपर तले 3 विकेट्स लाहौर की गिर गई और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी खुद मैदान में आए हैं। हालांकि उनका नंबर काफ़ी नीचे था, लेकिन वो 6ठे नंबर पर ही मैदान में आए हैं। और उसके बाद से जो पांसा है गेम का काफ़ी पलटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी छक्के भी मार रहे हैं और चौके भी मार रहे हैं। बिलाल, यही बात हम कर रहे थे कि एग्जीक्यूट एक प्लान को किस तरह से करना है। शाहीन बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, कभी प्रेशर में नहीं आते। जी, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि कोई ना कोई एक मास्टर स्ट्रोक होता है ना, वो आपको खेलना पड़ता है। शाहीन की बैटिंग जो है ना, वो इसी तरह के एक जोकर इन द पैक रहे हुए हैं कि वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वी नो अबाउट इट, कोई बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी नहीं है। तो एक वो जो सीक्रेट वेपन था ना, वो शाहीन अपने आप को 2-3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की आगे पहले मारने की, नहीं खेल सके। लेकिन वो जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उससे अपनी परफॉर्मेंस सबसे बड़े मैच के लिए संभाल के रखी होती है। तो शाहीन ने आगे वो चीज़ प्रूव की है। जैसे हमने शो के पहले भी शाहीन के बारे में काफ़ी जिक्र हो रहा था, लेकिन वो उनकी बॉलिंग के बारे में था। तो लेट्स होप कि जो ये बैटिंग वाली फॉर्म है, अगर आप पिछले 2 मैचेस में देखें तो शाहीन बॉलिंग इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाए। तो शायद जो वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे, ये जो छक्के हैं उनको वो हेल्प करेंगे। और अब वो जो हम उनके 4 ओवर हैं, ये जो फर्स्ट ओवर है, इनका काफ़ी बुलंद हो जाएगा इस परफॉर्मेंस के बाद। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह से छक्के लगे हैं और कुछ जी जैन, आपको पता है जो शाहीन मंझा हुआ बैट्समैन छक्के मार रहा है। जो शाहीन की जो मेन क्वालिटी है वो है जो उनका पहले ओवर में इन स्विंगर आता है राइट हैंडर को, या वो उस पर बोल्ड करते हैं या वो उस पर एलबी करते हैं। अब देखना यह है कि अगर वो रिजवान को स्टार्ट में अपने पहले ओवर में अपनी वही स्पेशल बॉल करके आउट कर जाते हैं तो मैच प्रीटी मच जो है ना, वो इन द बैग आ जाएगा फॉर लाहौर। तो रिजवान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मुल्तान की टीम।
और अगर शाहीन यही वाला अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कैरी करके अपनी बॉलिंग में भी लेके जाते हैं और किसी तरह रिजवान को पहले जहन आपको ये था कि ये शाहीन आफरीदी बैटिंग में ये करेगा जो कर गया, क्या था कई जहन में हमारे? मैच जब स्टार्ट हुआ तो हमें ये लगता ही नहीं था कि शाहीन इतनी जल्दी आ जाएगा। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर ऊपर तले जब विकेट्स गिरी तो उसके बाद शाहीन एकदम से मैदान में आए और हम भी उसको देख के काफ़ी सरप्राइज हुए। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं काफ़ी बेहतर तरीके से वो टीम को आगे लीड कर रहे हैं। और सतार साहब, जैसे आपने पहले जिक्र किया मुल्तान के लिए आपने बड़ी आवाज़ एक उठाने में आ रही थी, तो बैठे आप। मैं कोई जलसे जुलूस में नहीं आया हुआ, किसी मुजाहरे में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड देख के ना, आप वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, सारे रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं, उसमें आपको एक चीज़ झलक सी नज़र आती है। मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस जो है ना, थोड़े अरसे सबसे जूनियर टीम, लेकिन सबसे जूनियर टीम का 2 मरतबा ऐसे करके जाना, आज फिर वो अपनी जगह पर खड़ी है। अब ये देखेंगे इतनी टीमें पड़ी हुई हैं, इतनी टीमों में मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर, अगर मुझे कुछ थोड़ा सा हुआ था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुआ था कि मिसबा के जाने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कुछ 6-7 कप्तान बदले, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। अब वो एक होता है, उसमें ये लाहौर कलंदर बड़ी टीमों में आ गई। दूसरी टीम जो थी ना, वो यहाँ ज़हन में थी कि एक टीम कौन सी आएगी उसका पता नहीं, लेकिन दूसरी मुल्तान सुल्तान आ सकती है। अब जिसके बारे में ये था कि मुल्तान सुल्तान आ सकती है, ये उस वक्त नहीं जबकि पॉइंट्स आपके बन गए हों, आप मैचेस जीत रहे हों, ये उस वक्त जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था। 2-4 से मैंने बात की थी, मैं कहा यार फाइनल राउंड में, उन्होंने कहा मुल्तान सुल्तान तो ज़हन में रखने हैं आप, ये बड़ी बात होती है इतने कॉन्फिडेंस से कहना कि मुल्तान सुल्तान तो ज़हन में रखना है कि फाइनल राउंड में उसने आना ही आना। अब फाइनल राउंड में सेमीफाइनल भी होता है, ठीक है, लेकिन ये फाइनल में आगे अगर आज वो जीत जाते हैं तो पिछला जो फाइनल हुआ था 2022 का, वो जैन साहब और ये बिलाल साहब ये बताएं वो किन 2 टीमों के दरमियान हुआ था? यही 2 टीमें थी, सेम यही 2 टीमें। तो ये रिपीट हुआ है बहुत अरसे बाद कि बैक टू बैक ईयर में वही दोनों टीमें जो 1 साल पहले फाइनल में आई थी, लाहौर के अंदर जीत गया था और मुल्तान सुल्तान रनर अप रही थी, वही 2 टीमें 2023 1 साल के बाद वही 2 टीमें मैदान में। अब ये यहाँ मुल्तान सुल्तान का हुआ तो मुझे एक चीज़ याद आ गई जो जैन साहब और बिलाल साहब आपसे पूछूंगा। टॉस का मैंने बड़ा काम किया इन चीज़ में। टॉस जीतना, कहते हैं कि टॉस जीत के आपके पास एक डिसाइसिव एज आ जाता है कि फैसला करना है पहले बैटिंग करनी है कि पहले बॉलिंग करनी है। और टॉस जीतने वाला कप्तान जो होता है ना, वो कहते हैं कि आधा मैच जीत चुका होता है। अब यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल है कि कराची किंग अब तक जो 2016 से 2022 तक सबसे ज़्यादा टॉसेस जीते कराची किंग ने, वो 58% थे, और सबसे ज़्यादा मैच वो कम जीते हैं, ज़्यादा हारे हैं मुल्तान सुल्तान। वो सबसे कम मैच टॉस जीते मुल्तान सुल्तान ने, ये 39% बनते हैं, लेकिन 5 मैच हारे और 15 जीते। अब ये एक अजीब व गरीब सी चीज़ है कि टॉस जीतने के बाद भी, यानी कि आप मैच हार रहे हो और टॉस हारने के बावजूद आप मैच जीत रहे हो, इसको कुछ समझाओगे जरा हमें? आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉस, क्योंकि जो लाहौर है ना उसका हमने देखा, अगर इस आप पूरे PSL में ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो जब इन्होंने पहले बैटिंग की है तब ये जीते हैं। चेज करने में जो है ना, ये जो एक पाकिस्तानी मेंटालिटी होती है, बिल्कुल पाकिस्तानी नेशनल टीम की तरह बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं। तो आज भी इसीलिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था कि टॉस कौन जीते, और हमें पता था कि वंस जो है ना टॉस अगर जीता लाहौर तो इसने पहले बैटिंग ही करनी है, क्योंकि इनका हिट फार्मूला यही चलता आ रहा है कि पहले ये बैटिंग करते हैं और उसके बाद जो है ना ये अपनी बॉलिंग को चांस देते हैं डिफेंड करने का। अब जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा जो इस सेकंड इनिंग में हमें देखने में आएगा कि लाहौर का स्ट्रॉन्ग सूट जो है वो उनकी बॉलिंग है और मुल्तान का जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो उनकी बैटिंग है। तो अब देखना ये है कि जो इनकी बैटिंग है वो अंडर प्रेशर क्रम्बल करती है या फिर लाहौर जो है वो बॉलिंग में आगे। इस हवाले से 163 और अभी सिर्फ 2 ओवर बाकी हैं लाहौर के। एक आप समझते हैं कि फाइटिंग स्कोर होगा मुल्तान के लिए? बिल्कुल, वैन इनका टारगेट तो 200 को अचीव करना था कि जो 200 है ना वो एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर आप फाइनल का प्रेशर देखें तो आप 15 to 20 रन जो है ना वो उसी प्रेशर की वजह से कम कर सकते हैं। तो एनीथिंग अबव 180 बहुत अच्छा टारगेट होगा, लेकिन सब कुछ फिर मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है शाहीन शाह के 4 ओवर्स पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्यू भी है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 मैच। बिलाल साहब ये चीज़ रह जाएगी, जैसे मैंने टॉसेस का बताया, अभी आपने कहा कि पहले बैटिंग पहले बॉलिंग, तो ये पहले बैटिंग पहले बॉलिंग, तो ये इसकी तारीख में रहा है PSL की तारीख में कि जो टॉस जीतने वाली टीम थी उन्होंने 83% पहले बैटिंग की
और सिर्फ 17% उन्होंने पहले बैटिंग की। अब जो पहले फील्डिंग करते हुए जो उनकी जीत की शरह है वो 65% बनती है और हारने की शरह बनती है 35%। पहले बैटिंग करने की वजह से जो जीत की शरह है वो 54% बनती है, हारने की शरह 46% बनती है। मैं देखा जाए तो जो बैटिंग ऑप्ट कर रहा है टॉस जीतने के बाद, उसकी परसेंटेज जीत की ज़्यादा है, हार की परसेंटेज कम है, लेकिन वो फिर भी फील्डिंग को पहली प्रेफरेंस क्यों देता है टॉस जीतने के बाद? असल में कुछ ड्यू का फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब आजकल लाहौर में वो नहीं कर रहा। ड्यू की वजह से जो है ना, बॉल वंस गीला हो जाए तो उसको ग्रिप करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो फिर बॉलर से ना बॉल ग्रिप होता है और जो फिर बड़े से बड़ा टारगेट जो है ना वो चेज हो जाता है। इसीलिए हमने T20 में देखा 50 ओवर्स में ज़्यादातर यही देखने में आता था कि जो टीम पहले टॉस जीती थी वो पहले बैटिंग करती थी और जो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। T20 बिलाल वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है, सिर्फ आखिरी ये बता दीजिए कि मैच में आपका फेवरेट कौन? लाहौर मैच से पहले था और यानी ख्वाहिशात लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर में स्टूडियो है, लाहौर में टीवी चैनल है, उन्होंने तो लाहौर के अंदर कहना ही है ना। बहुत शुक्रिया, बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फिल वक्त इतना ही।